सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, सबसे पहले मैं आया था और सबके बाद में मैं आपके सामने बैठा हूँ। 1 बज गए हैं। अब 1 बजे के बाद तकरीर कैसी होती है वो आप लोग खुद जानते हैं। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम को गिरी निगाह से न देखे। अल्लाह फरमाता है कोई कौम किसी कौम को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकून खैरम मिनहुम, हो सकता है वही उनसे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा हो। हज़रत सुल्तान बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, उधर से कुत्ता आ रहा था तो सुल्तान बायजीद बुस्तामी अपने कपड़े को समेट कर और दूर हो गए। तो कुत्ते ने कहा, है बायजीद, अल्लाह वालों की शान है कि अल्लाह वालों से जानवर भी बात करते हैं और अल्लाह वाले जवाब भी देते हैं। कुत्ते ने कहा, है बायजीद, आप हमको देखकर दूर हो गए हैं। अगर ये सोचकर दूर हुए हैं कि हमसे आपके कपड़े लगेंगे तो आपके कपड़े गंदे होंगे, तो ऐ बायजीद सुन लो, कपड़े तो पानी के धुलने से पाक हो जाएंगे। पानी से धुलने से कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हमको हकीर समझ के किनारे हुए हैं, मुझे कुत्ता समझकर, मुझे गिरी निगाह से देखकर दूर हुए हैं, तो बायजीद घमंड और तकब्बुर से तुम्हारा दिल गंदा होगा, तो गंदे दिल को तुम 7 समंदर से धुलोगे फिर भी वो पाक नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुल्तान बायजीद बुस्तामी फरमाते, देखो इस कुत्ते ने भी मुझे नसीहत दिया। पता चला किसी को गिरी निगाह से नहीं देखना चाहिए। लेकिन आज बिरादरी के ऊपर लोग दूसरों को गिरी निगाह से देखते हैं। कभी दौलत की बुनियाद पे किसी को गिरी निगाह से देखते हैं, कभी हुस्न की बुनियाद पर किसी को गिरी निगाह से देखते हैं। ऐ लोगों, किसी को गिरी निगाह से न देखो। हो सकता है जिसको तुम गिरी निगाह से देख रहे हो वही तुमसे बेहतर हो। किसी को गिरी निगाह से न देखो। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। आगे अल्लाह फरमाता, वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। आजकल बहुत सी औरतें हैं, अगर अच्छा जेवर पहन लिया, अच्छा बनाव संवार कर लिया, तो सादगी में रहने वाली औरतों को गिरी निगाह से वो देखती है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि कोई औरत भी किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिसको वो औरत गिरी निगाह से देख रही है। न बिरादरी की बुनियाद पे, न लिबास की बुनियाद पे, न हुस्न की बुनियाद पे। अल्लाह कुरान में फरमाता, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम,
बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में वही बेहतर है जो तुम में ज़्यादा परहेजगार है। जो ज़्यादा परहेजगार है वही अल्लाह के नज़दीक तुम में बेहतर है। तकवा इख्तियार करो, तकवा। देखो 12 बजे के बाद तकरीर नहीं चलती। 12 बजे के बाद नात ख्वानी तो चल सकती है, तकरीर नहीं चल पाएगी। जब तकरीर का टाइम था तब नात पढ़वाया जी, और जब नात का टाइम आया तो तकरीर करवा रहे हैं। सब अफरा तफरी। ऐसे माहौल में क्या सुनाया जाए आपको? बहरहाल आए हैं तो कुछ न कुछ तो आपको बताएंगे ही। जी बिल्कुल। ऐ लोगो जाओ ना, जलसों से इल्म हासिल होता है, इल्म। आज बहुत से लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या फ़ायदा, कोई अमल नहीं करता तो क्या फ़ायदा जलसा कराने से। लेकिन ऐ लोगों ज़रा गौर करो कि 1,24,000 या 2,24,000 अम्बिया दुनिया में आए तो किस लिए आए? सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आए, अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए आए थे। हिदायत देना तो अल्लाह का काम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने अपने चचा अबू तालिब को ईमान देना चाहा, लेकिन अबू तालिब ईमान न लाए। हुजूर को गम हुआ कि मेरे चचा ईमान नहीं ला रहे। तो अल्लाह ने फरमाया था, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ऐ महबूब जिसको तुम पसंद करते हो उसको तुम हिदायत नहीं दे सकते। जिससे तुम मोहब्बत करते हो हिदायत नहीं दे सकते। तुम्हारा काम है रास्ता दिखाना और हिदायत देना मेरा काम है, अल्लाह फरमाता है। तो ऐसे ही जलसे कराते हैं लोग, बड़ी मेहनत करते हैं। जलसा कराने वालों से पूछो, नुसरत हैं ये हमारे मोहम्मद रज़ा भाई हैं, इनके अहबाब जो कमेटी में है, मुझे मालूम नहीं कितनी मेहनत किया होगा तो ये जलसा आपके सामने रखा। मकसद है दीन की बात कौम तक पहुंचाना, और दिलों को बदलने वाला अल्लाह है, जब चाहे बदल दे। तो इल्म की महफिलों में जाना चाहिए। हदीस पाक में अन मुआविया क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मेरे मुआविया